मित्रों प्रणाम, अभिनंदन, राधे राधे। मित्रों, एक प्रश्न आता है कि हम कुशल चिकित्सक कैसे बने। आयुर्वेद प्रेमियों के लिए, आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए यह अहम प्रश्न है। किसी भी डॉक्टरों के लिए, चाहे आयुर्वेद का डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथ का डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथ का डॉक्टर हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सक हो, चाहे चुंबक चिकित्सक हो, कोई भी पैथी हो, सभी के लिए यह संदेश है कि कुशल चिकित्सक कैसे बने। बहुत सोचने का विषय है कि असंभव तो कुछ भी नहीं है, सब संभव है। सब संभव हो सकता है, बशर्ते आपके अंदर उस तरह की काबिलियत हो, और काबिलियत हो या जुटाया जाए, काबिलियत बनाई जाए। दो तरह की काबिलियत होती है, एक प्रारब्ध काबिलियत, एक कहना चाहिए कर्म काबिलियत। उसका नाम एक और होता है कर्म वाले का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। एक प्रारब्ध, एक कर्म, संचित कर्म काबिलियत। प्रारब्ध काबिलियत वो होती है जो जन्म लेते से ही वो चीज़ जन्म लेने के बाद प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, प्रकृति द्वारा मिली होती है, नेचुरल होती है। जैसे पेड़ का पका हुआ आम, ये प्राकृतिक हो गया। एक आम पकाई जाती है, वो संचित हो गया। तो एक प्राकृतिक होता है जो परमात्मा आपको गिफ्ट देता है, और उस गिफ्ट को आप आगे बुना पाते हैं। प्रकृति आपके साथ होती है, हर कदम में आपके साथ होती है, और आपको सेवा का मौका मिलता है। लेकिन एक काबिलियत होती है कि आप शरीर में विकसित करें, शरीर में कोशिश करें, अपने आप से कोशिश करें, उसके लिए ईमानदारी के साथ जिएं, धर्म के साथ जिएं, संयम के साथ जिएं, संयम के साथ उठें, संयम के साथ जागें, कर्तव्य करें, साक्षी बने, दृष्टा बने, निरीक्षक बने, स्वयं का निरीक्षक बने। पहले स्वयं का निरीक्षक बने आप। तो इस तरह एक डॉक्टर वो हुआ जो शुरू से ज्ञानी होता है, थोड़ा सा उसको मौका मिला कि एकदम सुर्खियों में चला जाता है। और एक डॉक्टर वो होता है जो कोशिश करते करते कुशल डॉक्टर बन पाता है, कुशल चिकित्सक बन पाता है। तो इस तरह से आप कुशल चिकित्सक बन सकते हैं, कर्म करके, अध्ययन करके, सेवा करके, विश्वास करके, तुलनात्मक अध्ययन करके, औषधियों पर पैनी दृष्टि रखकर, दवाओं पर ध्यान कर, ठीक, बहुत सारे उपाय हैं। और किताबों का अध्ययन कर, गुरुओं की वाणी सुनकर, ठीक, इस तरह से आप कुशल चिकित्सक बन सकते हैं। प्रेरणा लेकर, ट्रेनिंग लेकर, ठीक। कुल मिला के तड़प होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, अध्ययन होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अदम्य साहस होनी चाहिए, अदम्य साहस होनी चाहिए कि आप धर्म के साथ, विश्वास के साथ डूब जाएं, जूझते जाएं, तो आपको वो चीज़ें आपके साथ घटित होने लगती हैं। इस तरह कुशल चिकित्सक, ये तो बहुत एक सिंपल सी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, और ऊंची भी बातें हैं, ऐसा भी नहीं है। अब आयुर्वेद चिकित्सक अगर आपको बनना है, या कोई भी चिकित्सक,
तो पहली बात तो आप स्वभाव जाने मरीज का, इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है, गुरुओं की प्रेरणा की आवश्यकता है। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है, गुरुओं की सत्प्रेरणा की आवश्यकता है। इसके बाद प्रयोग की आवश्यकता है। ठीक, तो अध्ययनशील हों आप, मननशील हों, नाड़ी पर आपका ध्यान होना चाहिए, नाड़ी विज्ञान पर, औषधियों पर ध्यान होना चाहिए, रस चिकित्सा पर आपकी ध्यान होनी चाहिए। 2 तरह की चिकित्सा होती है, ध्यान रहे। एक चिकित्सा को है जो मात्र जड़ी बूटी देता है, वन औषधि देता है ओनली। एक चिकित्सा को होता है कि वन औषधि के साथ साथ रस औषधि का समावेश करता है। तो आपको रस औषधि चिकित्सक बनना चाहिए। अगर आप कुशल चिकित्सक बनना चाहते हैं तो रस औषधि युक्त चिकित्सक आपको बनना चाहिए। किताबों में लिखा है कि असाध्येष्वपि दातव्यः रसौति श्रेष्ठ उच्यते। असाध्य रोगों में वन चिकित्सा के साथ रस चिकित्सा का समावेश निश्चित रूप से होना चाहिए। असाध्य रोगों में रस चिकित्सा वो है जो पारा और गंधक से बनता है, जिसमें रसायन जैसे कज्जली, पारा और गंधक। गंधक कहा गया है पार्वती का रज, और पारा भगवान शंकर का वीर। ये दोनों जो है पूरा योग तैयार होता है और उसी से सब कुछ चलता है, उसी से पूरी सृष्टि चलती है। तो इस तरह से आप अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। अब कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी। भावना अगर आपकी अच्छी है, भावना अगर आपके अंदर घुसी हुई है कि आपको चिकित्सक कुछ भी बनना है, मान लीजिए चिकित्सक भर की बात नहीं, कोई भी चीज़ में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसके आप पीछे पड़ जाएं, कुछ समय तक आप कर्म करेंगे, आपको रास्ते मिलेंगे, बिगड़ेंगे, बनेंगे, रास्ते मिलेंगे, फिर रास्ते छोड़ जाएंगे। कुछ समय पश्चात प्रकृति आपके साथ हो जाती है, प्रकृति आपको सहायता करने लगती है। जैसे तुलसीदास जी जब रामायण लिखे, रामचरितमानस, तो दृष्टांत मिलता है कि वो रुक जाते थे, उनको आगे का पथ नहीं मिलता था, लेकिन काल्पनिक विश्वास था, श्रद्धा थी, तो कोई ना कोई रास्ता फिर मिलता था, फिर आगे लिखते थे, फिर रुक जाते थे। इस तरह से वो कर्म कर, संचित कर्म कर वो रामचरितमानस लिख पाए। इस तरह संचित कर्म कर आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बड़ा बेड़ा उठा सकते हैं, बशर्ते उसमें डूबने, जूझने और उसके साथ समायोजन करने का आपके अंदर हुनर होनी चाहिए। अब मैं जितना हो सका बताया। इसके बाद भी जो कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, निश्चित कमेंट करें। अक्षरशः बहुत सुंदर तरीके से आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से प्रणाम, राधे राधे।